प्राचीन काल की बात है। राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से युद्ध में हारकर तपस्या करके विश्वामित्र बन चुके थे। उनकी तपस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही थी। चूंकि वे पहले एक राजा थे, इसलिए देवराज इंद्र के मन में ये संशय व्याप्त हो गया कि कहीं विश्वामित्र तपस्या करके देवराज का पद तो नहीं पाना चाहते हैं। और इसीलिए देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मेनका अनिंद्य सुंदरी थीं। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विश्वामित्र की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र और मेनका ने प्रेम में पड़कर बहुत समय तक प्रेम विहार किया और इसी प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गईं। जब मेनका के गर्भ में एक भ्रूण का आगमन हुआ तो महर्षि विश्वामित्र को अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी और वे गर्भवती मेनका को छोड़कर तपस्या करने चले गए। समय आने पर मेनका ने एक बड़ी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेनका के साथ दिक्कत ये थी कि वे उस नवजात को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकती थीं और उनका स्वर्ग जाना भी अति आवश्यक था। इसलिए मेनका ने उस बेटी को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं कि जब कण्व ऋषि ने उस लड़की के रोने की आवाज़ सुनी और वहां पर आए तो उस समय शकुंत नाम के पक्षी उस लड़की की रक्षा कर रहे थे और इसीलिए कण्व ऋषि ने उस लड़की का नाम रखा शकुंतला। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में उनके शिष्यों और उनकी बहन गौतमी के साथ पलने बढ़ने लगी। ऋषि कण्व सहित आश्रम के सभी लोग जानते थे कि ये लड़की विश्वामित्र और मेनका की संतान है, लेकिन फिर भी सबने शकुंतला को अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन और अपनी ही पुत्री की तरह स्नेह और सम्मान दिया। शकुंतला पलने बढ़ने लगी और जब शकुंतला ने अपना यौवन प्राप्त किया तो वो अपनी माँ के समान अप्सरा जैसी सुंदर और अपने पिता के समान एक ऋषि की तरह तेजवान थी। इधर इसी समय हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य किया करते थे। दुष्यंत पौरव वंश से आते थे और बड़े ही महान सम्राट थे। पूरी प्रजा उनकी इज्जत किया करती थी और उनका प्रजा में बहुत ही सम्मान था। एक बार दुष्यंत को ये खबर मिली कि गांव में कुछ जानवर आतंक मचा रहे हैं। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुष्यंत उन जानवरों को दूर भगाने के लिए गांव में आए और कुछ दिनों के बाद शिकार करते हुए एक जानवर का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपनी सेना से बहुत आगे निकल गए। अंत में जब वो जानवर पर अपना तीर छोड़ने ही वाले थे कि एक सन्यासी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, आप कण्व ऋषि के आश्रम की सीमा में हैं और यहाँ पर जीव हिंसा वर्जित है, आप इस जीव को नहीं मार सकते हैं। राजा दुष्यंत ने उस ऋषि को प्रणाम किया और कण्व ऋषि के बारे में जानकारी मांगी। इस पर सन्यासी ने कहा कि वे अभी अपनी बेटी के गृह शांति के लिए सोम तीर्थ में यज्ञ करने गए हैं, लेकिन उन्होंने इस आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला को सौंप रखी है, जो उनकी बेटी है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। दुष्यंत ने अपने साथी से कहा कि तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो और ये मेरे राजोचित वस्त्र और मेरे हथियार सब रख लो, क्योंकि किसी भी आश्रम में राजा बनकर नहीं जाया जाता है। और इस प्रकार दुष्यंत एक साधारण मनुष्य की भांति उस आश्रम में शकुंतला से मिलने के लिए चले गए। उनका आशय शकुंतला से विवाह करने का या प्रेम करने का कतई नहीं था। वे तो जानते भी नहीं थे कि शकुंतला कितनी सुंदर हैं या क्या हैं। उन्हें लगा कि वे कोई तपस्विनी हैं और आश्रम में आए हैं तो उनसे मिलकर प्रसाद ग्रहण किया जाए और आश्रम के बारे में जाना जाए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के सभी लोगों से संवाद कायम करे। दुष्यंत इसीलिए आश्रम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में उनके कानों में कुछ स्त्रियों के खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो एक आवाज़ कह रही थी कि शकुंतला, मुझे तो लगता है कि कण्व ऋषि को तुमसे अधिक ये उद्यान प्रिय है, इसीलिए तो तुम जैसी कोमल और सुंदर लड़की को इन नए वृक्षों को सींचने में लगा रखा है। शकुंतला नाम आते ही दुष्यंत के कदम ठिठक गए। दुष्यंत नहीं जानते थे कि शकुंतला कितनी सुंदर हैं या क्या हैं, लेकिन चूंकि वो शकुंतला से मिलने ही जा रहे थे, इसलिए वो आवाज़ की दिशा में चल पड़े। अभी वो लता की ओट में ही थे। अभी उन तीनों लड़कियों की नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। दुष्यंत की नज़र शकुंतला और उनकी दो सखियों पर पड़ी। शकुंतला को देखकर दुष्यंत की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि धरती पर इतना सुंदर रूप सौंदर्य हो सकता है। पहली नज़र में ही दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। इधर तीनों सखियां प्रियंवदा और अनसूया दुष्यंत की उपस्थिति से अनभिज्ञ हंसी ठिठोली कर रही थी। इतने में एक भंवरा आकर शकुंतला के अगल बगल मंडराने लगा। वो बड़ा ही ढीठ था। वो नज़दीक पहुंच जाता था और शकुंतला कितना भी हटाती थी तो हटता नहीं था। दुष्यंत सोच रहे थे
कि लग रहा है कि अब भंवरा कितना सुखी है, जो निश्चित होकर शकुंतला के अधरों के आसपास मंडरा रहा है, और मैं बस यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। इतने में शकुंतला ने अपने सखियों से कहा कि इस भंवरे को हटाओ, मुझसे तो यह हट ही नहीं रहा। सखियां उस समय हंसी ढिठोली के मूड में थीं। उन्होंने कहा कि शकुंतला, तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं पुकारती हो? दुष्यंत हमारे राजा हैं और उनका कर्तव्य है कि अपने सभी प्रजाजनों की रक्षा करें। हो सकता है कि इस भंवरे को हटाकर वो तुम्हारी तरफ दृष्टि दें और तुम्हारी रक्षा करें। शकुंतला शर्मा गई और कहा कि ये मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन दुष्यंत ने ये ठीक समय जानकर उसी समय वहां प्रवेश किया। चूंकि वो साधारण वेशभूषा में थे, इसलिए सखियों ने उन्हें पहचाना नहीं। दुष्यंत ने उन तीनों से पूछा कि क्या आप लोगों को किसी की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सुना कि आप राजा को बुलाने की बात कर रही थी। क्या कोई आपको सता रहा है या आपको कोई तंग कर रहा है? इस पर सखियों ने कहा कि हमें कोई तंग नहीं कर रहा, हम तो आपस में बातें कर रही थीं। एक साधारण सा भंवरा है जो शकुंतला को परेशान कर रहा था, लेकिन इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते ही रहता है। दुष्यंत उस समय साधारण वेशभूषा में तो थे, लेकिन उनके शरीर के चिन्ह, उनकी बोली चाली, उनका रहन सहन और उनके चलने के ढंग आदि से ये लग रहा था कि ये या तो राजपुरुष हैं या राजपरिवार से संबंध रखने वाले कोई महान व्यक्ति हैं। इसलिए सखियों ने उनकी आवभगत की, उनका अतिथि सत्कार किया और वहां आने का कारण पूछा। अभी दुष्यंत कुछ कहते ही कि वहां पर कुछ सन्यासी आ गए और सन्यासियों ने दुष्यंत को पहचान लिया और कहा कि महाराज, आप यहाँ। पता चला कि यही महाराज दुष्यंत हैं। दुष्यंत ने अपनी आपबीती बताई और कहा कि मैं यहीं पर शिकार खेलने के लिए आया था। पता चला कण्व का आश्रम है, तो मैं उनसे मिलना चाहता था। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो यहाँ पर है नहीं, तो मैंने सोचा कि आश्रमवासियों से मिलकर ही कुछ प्रसाद ग्रहण करूं और फिर अपने राज्य वापस जाऊं। आप लोग कुशल क्षेम से तो है ना? मैं यही पूछने के लिए आया था। इस पर सन्यासियों ने कहा कि आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। हम यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं और चूंकि ऋषि कण्व नहीं हैं और राक्षस हमें परेशान करते हैं, तो आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें। दुष्यंत ने सहर्ष ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब तक दुष्यंत की सेना भी उन्हें ढूंढते हुए आश्रम की सीमा पर आकर विश्राम कर रही थी। उनकी सेना में उनका सबसे प्रिय दोस्त मांडव्य भी था। लेकिन इन सभी के बीच दुष्यंत और शकुंतला को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। दोनों की निगाहें मिल चुकी थीं और दोनों के हृदय में बराबर आग लगी हुई थी। दुष्यंत वहां पर 3-4 दिन तक रहे और यज्ञ की रक्षा की। इस समय महल से भी एक संदेश आया कि राजमाता एक अनुष्ठान कर रही हैं जिसमें दुष्यंत को उपस्थित होना है। अब दुष्यंत के सामने धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र मांडव्य को और अपने सेनापति सहित अपनी सारी सेना को कहा कि आप लोग राजमहल में अनुष्ठान को पूरा करवाने के लिए यहाँ से जाइए और मैं ऋषियों का आतिथ्य ग्रहण करके कुछ दिनों बाद वहां पर आऊंगा। इस प्रकार उस आश्रम में दुष्यंत अकेले रह गए और उनकी सारी सेना, साथ ही उनके मित्र भी लौट गए। दुष्यंत जब अकेले हुए तो उन्हें शकुंतला की याद सताने लगी। इधर शकुंतला भी उतनी ही विरह की अग्नि से जल रही थी। शकुंतला को ज्वर हुआ था। उनकी दोनों सखियां रात के समय में ज्वर से तपती हुई शकुंतला को लेकर एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई थीं। शकुंतला की खोज में दुष्यंत भी वहां पहुंचे थे, लेकिन वो उन सभी से छिपे हुए थे। सखियों ने शकुंतला की दशा को देखकर कहा कि तुम ज्वर से तपी जा रही हो, तुम ऐसे ठीक नहीं हो पाओगी। ये ज्वर शरीर का नहीं, मन का है, और मन का ज्वर तभी ठीक होगा जब मन की बात अधरों पर आएगी, बाहर आएगी। शकुंतला ने कहा कि क्या मजाक करती हो, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। अब चूंकि सखियां बचपन से शकुंतला को जानती थीं, इसलिए वे सब समझ रही थीं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हें दुष्यंत से प्रेम हो गया है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि दुष्यंत को एक चिट्ठी लिखो और हम उन्हें दे आएंगे, और इस तरह तुम्हारी बात दुष्यंत तक पहुंच जाएगी। शकुंतला ने अब अपना मन अपनी सखियों के सामने खोलना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं प्रेम पत्र लिखती हूँ और दुष्यंत यदि इसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो एक राजा हैं और मैं एक साधारण तपस्विनी हूँ, तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। इस पर सखियों ने कहा कि तुम अपने आप को कम मत समझो। इस पूरी दुनिया का वो कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराएगा? और वैसे भी इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? अगर प्रेम किया है तो उसे प्रदर्शित तो करना ही चाहिए। शकुंतला ने कहा, लेकिन प्रेम पत्र लिखूं कैसे? यहाँ तो कोई भी सामग्री नहीं है। तब सखियों ने शकुंतला को कमलिनी का पत्ता लाकर दिया और कहा कि इस पर अपनी भावनाएं लिख दो और हम उन्हें दुष्यंत तक पहुंचा देंगे। दुष्यंत पत्थर की ओट में छिपे हुए ये सब कृत्य देख और सुन रहे थे। शकुंतला ने प्रेम पत्र लिखना प्रारंभ किया
और प्रेमपत्र पढ़ना भी प्रारंभ किया। दुष्यंत शकुंतला के मुंह से ही वो प्रेमपत्र सुनने लगे। जैसे ही प्रेमपत्र समाप्त हुआ, दुष्यंत से रहा नहीं गया और वे सबके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि शकुंतला, मैं तुम्हारे मन की बात सुन चुका हूं और विश्वास करो कि मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। सखियों ने जब दुष्यंत को देखा तो जब दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया तो सखियों ने उन दोनों के एकांत की कद्र करते हुए वहां से अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर लिया। अब उस रात में चंद्रमा की चांदनी के नीचे दुष्यंत और शकुंतला अकेले थे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी। ये प्रेम अपने परिपक्व पर पहुंचने ही वाला था कि वहां पर गौतमी के आने की आहट हुई। गौतमी जानना चाहती थी कि शकुंतला की तबीयत कैसी है। ऐसे में दुष्यंत को पत्थर के पीछे छिपना पड़ा। फिर गौतमी ने शकुंतला से कहा कि शकुंतला, तुम इस रात में अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आश्रम में चलो। शकुंतला को कोई जवाब नहीं सूझा और वो गौतमी के साथ आश्रम में चली गई। ये बहुत ही कम देर का विरह था, लेकिन इस विरह की सघनता इतनी ज्यादा थी कि दुष्यंत को लगा कि हम युगों युगों तक ऐसे ही विरह में तड़पते रहेंगे। यही हालत शकुंतला की भी थी और इसीलिए कुछ घड़ी और रात जाने के बाद शकुंतला चुपके से दुष्यंत के पास वापस आ गईं और उस रात में दुष्यंत और शकुंतला ने आगे बढ़ते हुए गंधर्व विवाह किया और फिर दोनों के देह एक हो गए। अगली सुबह दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि कण्व ऋषि के आते ही वो राजमहल से अपनी पूरी बारात के साथ आएंगे और शकुंतला को राजरानी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। शकुंतला भी बड़ी प्रसन्न हुई और दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए। जब दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए तो शकुंतला उनकी याद में खोई रहने लगी। शकुंतला को दुष्यंत के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। इसी दौरान अत्रि और अनसूया के पुत्र भगवान शिव के रुद्र के अंश महर्षि दुर्वासा वहां पर आए। दुर्वासा अति क्रोधी माने गए हैं। दुर्वासा के आने पर शकुंतला को उनका अतिथि सत्कार करना था, क्योंकि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में वही उस आश्रम में अतिथियों का सत्कार करती थीं। लेकिन दुष्यंत की याद में डूबी हुई शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप देते हुए कहा कि जिस भी व्यक्ति के प्रेम में तुम मेरी अवहेलना कर रही हो, वे तुम्हें एकदम से भूल जाएगा, उसे तुम याद ही नहीं रहोगे। विडंबना ये थी कि शकुंतला ने इस श्राप को सुना भी नहीं, लेकिन उनकी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसूया इस श्राप को सुन रही थीं। उस समय वे दोनों दुर्वासा के पास गईं और उन्होंने दुर्वासा की बहुत आवाभगत की तथा उनसे अपने श्राप को वापस लेने के लिए कहा। दुर्वासा ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतना कर सकता हूं कि यदि इसके पास अपने प्रेमी की कोई निशानी हो और वो उसे अपने प्रेमी को दिखा दे तो उसके प्रेमी की याददाश्त वापस आ जाएगी। सखियों ने कहा कि ये भी ठीक है और इसके बाद महर्षि दुर्वासा अपनी यात्रा पर आगे चले गए। सखियां चाहतीं तो शकुंतला को इस श्राप के बारे में बता सकती थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि श्राप के बारे में शकुंतला को बताया गया तो वो घबरा जाएगी और ऐसे में शकुंतला दुख में डूब जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि शकुंतला के पास राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है जो शकुंतला को प्राणों से प्रिय है, वो उसे एक पल भी अलग नहीं करती, तो फिर ये संभव नहीं है कि वो अंगूठी कहीं इधर उधर होगी और दुष्यंत उसे भूल जाएंगे। अंततः जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाएंगी और अंगूठी को दिखाएंगी तो दुष्यंत को सब याद आ जाएगा। यही सोचकर सखियों ने इस श्राप के बारे में शकुंतला को कुछ नहीं बताया। इधर शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी और इस बात से परेशान थी कि कण्व ऋषि को ये बात कैसे बताई जाए। लेकिन जब ऋषि आश्रम में आए तो एक आकाशवाणी ने उन्हें पहले ही बता दिया कि दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है। कण्व ऋषि इस बात से प्रसन्न हुए क्योंकि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला भी एक राज परिवार से ताल्लुक रखती थीं, क्योंकि विश्वामित्र एक राजा थे और ऐसे में उनका संबंध एक राजा से हुआ था जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी सही था। कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, चाहे जिस कारण से भी तुम्हें तुम्हारा पति भूल चुका है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें दुष्यंत के पास पहुंचाएं। एक बेटी का परिवार उसका ससुराल होता है और इस गर्भस्थ बालक को भी अपने पिता की आवश्यकता होगी। इसके बाद शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी की जाने लगी। जब शकुंतला 2 ऋषि कुमारों और एक युवा स्त्री जो गर्भवती थी और एक वृद्ध तपस्विनी को साथ लेकर हस्तिनापुर निकलने के लिए तैयार हुई तो उस समय का वर्णन कालिदास ने बड़ी रोचकता से किया है। अगर आप उस मूल वर्णन को पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। शकुंतला ने पूछा, पिताश्री आप क्यों रो रहे हैं? आप तो इस जग की मोहमाया से परे हैं, आप तो महर्षि हैं। इस पर कण्व ने कहा कि मैं कुछ भी हूं, लेकिन एक पिता हूं
और जो पिता अपनी बेटी की विदाई पर नहीं रोता है, वो चाहे कितना भी कुछ भी हो, इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्यता जब तक जीवित रहेगी, बेटी की विदाई पर रोती रहेगी। इतना ही नहीं, कण्व ऋषि के आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक शकुंतला का विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन शकुंतला को तो जाना ही था। कण्व ऋषि के आश्रम से हस्तिनापुर की दूरी कुछ अधिक थी और रास्ते में एक दिन का पड़ाव पड़ता था। इस पड़ाव के दरमियान शकुंतला नहाने के लिए नदी में उतरी। जब तक दुष्यंत के पास जाने की तैयारी नहीं थी, तब तक वो अंगूठी शकुंतला के लिए सब कुछ थी। लेकिन जैसे ही शकुंतला दुष्यंत के पास जाने के लिए राह में निकली, तो अंगूठी का महत्व गौण हो गया। उन्हें सिर्फ उस समय का इंतजार था जब वे दुष्यंत को देखेंगी, और इसीलिए अंगूठी का ध्यान उतर जाने से नदी में नहाते हुए वो अंगूठी नदी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। शकुंतला को इसका पता भी नहीं चला और वो हस्तिनापुर के दरबार में बिना अंगूठी लिए पहुंच गईं। हस्तिनापुर का दरबार लगा हुआ था। वहां पर 2 ऋषि कुमारों, एक युवा स्त्री जो गर्भवती थी और एक वृद्ध तपस्विनी को देखकर सभी लोगों ने रास्ता दिया और आदर सहित महाराज के सामने ले गए। महाराज ने पूछा कि आप लोगों की क्या मांग है, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? तब गौतमी ने कहा कि शायद आप पहचान नहीं रहे हैं, ये शकुंतला है जिसके साथ आपने गंधर्व विवाह किया था। हम चाहते हैं कि आप इसे अपनाएं और इसके होने वाले बेटे को अपना नाम दीजिए। दुष्यंत इस बात से चकित रह गए। उन्हें थोड़ा भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने शकुंतला को कभी देखा भी हो। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि मैं कण्व ऋषि के आश्रम में गया था और मैंने वहां पर कुछ समय बिताया भी था, लेकिन मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूं। ये लड़की बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अगर इसे गर्भ ना होता तो मैं इसके साथ विवाह कर लेता, लेकिन पता नहीं ये किसका गर्भ है, ये किसका पुत्र है। इस पुत्र को मैं हस्तिनापुर का सम्राट तो नहीं बना सकता हूँ। और ये कहकर उन्होंने कहा कि मैं स्त्री को अपना नहीं सकता। शकुंतला इस बात को सुनकर एकदम जड़ रह गईं। उन्हें दुर्वासा ऋषि के शाप के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें तो यही लग रहा था कि दुष्यंत ने उनका उपभोग किया है और अब मन भर जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया है। एक ऐसी लड़की जिसके गर्भ में आते ही पिता ने छोड़ दिया, जन्म देते ही माता ने छोड़ दिया, और अब गर्भ में एक बच्चे को लेकर उसका पति उसे पहचान नहीं रही थी। उसके हृदय की क्या दशा होगी, आप विचार करके देख सकते हैं। शकुंतला जड़ हो गई। शकुंतला से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने दुष्यंत को धिक्कारा तो दुष्यंत ने कहा कि तुम व्यर्थ ही मुझ पर आक्षेप लगाती हो, तुम ये सिद्ध करो कि मैं तुम्हारा पति हूं। शकुंतला ने कहा कि किसी ने हमारा विवाह नहीं देखा था। उस समय तो वन देवी, 10 दिशाएं और देवता ही हमारे साक्षी थे, लेकिन आपने मुझे एक अंगूठी दी थी। और जैसे ही शकुंतला ने अपने हाथ में उस अंगूठी की तरफ देखा तो वो सन्न रह गईं। हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। सभासदों ने समझा कि ये एक छल है, ये किसी स्त्री को महाराज के सिर मरने की कवायद है। उन्होंने कहा कि हम कण्व ऋषि की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना किसी प्रमाण के किसी भी स्त्री और उसके होने वाले बच्चे को हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बनने दे सकते। तब दुष्यंत ने अपने मंत्रियों से कहा कि आखिर इसका क्या निर्णय किया जाए। इस पर राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, हो सकता है कि किसी दैवी कृपा से आप भूल रहे हों, या ये भी हो सकता है कि ये स्त्री झूठ बोल रही हो, लेकिन इन सब की जानकारी तभी लगेगी जब इस स्त्री का पुत्र पैदा होगा। हम ज्योतिष के आधार पर यह गणना करेंगे कि ये पुत्र आप ही का है या नहीं। अगर ये पुत्र आपका हुआ तो आप इन्हें महारानी के रूप में स्वीकार कीजिएगा, और यदि पुत्र आपका नहीं हुआ तो फिर आप इन्हें सजा भी दे सकते हैं। दुष्यंत ने कहा यही ठीक है, और जब तक इस लड़की का पुत्र नहीं होता है, राज्य की तरफ से इसका भरण पोषण किया जाएगा और ये राजपुरोहित के घर पर रहेगी। शकुंतला ने गौतमी से वापस कण्व ऋषि के आश्रम में जाने की बात भी कही। इस पर गौतमी ने कहा कि शकुंतला, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा यहीं रहकर देनी होगी। अगर तुम वापस चली जाओगी तो पूरा जमाना तुम्हें उल्टा कहेगा। और इस प्रकार गौतमी और वे दोनों ऋषि कुमार शकुंतला को वहीं छोड़कर वापस चले गए। शकुंतला उस भरे पूरे राज्य में अकेली थी। कहते हैं कि जब वो राजपुरोहित के घर जा रही थी तो रास्ते से एक अदृश्य शक्ति यानी कि उनकी मां मेनका ने शकुंतला को उठाया और उन्हें लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम में चली गई, और वहीं पर शकुंतला रहने लगी। इधर दुष्यंत अपने राजकाज में लगे हुए थे कि एक दिन कुछ सिपाहियों ने एक मछुआरे को पकड़कर उनके सामने हाजिर किया। मछुआरे पर आरोप था कि उसने महाराज की अंगूठी चुराई है। दुष्यंत ने कहा कि एक मछुआरा मेरी अंगूठी कैसे चुरा सकता है। तब सिपाहियों ने कहा कि ये अंगूठी लेकर बेचने जा रहा था, वहीं पर हमने इसे पकड़ा है। मछुआरे ने कहा कि महाराज, अंगूठी मैंने चुराई नहीं है, बल्कि मैंने एक मछली पकड़ी और जब उस मछली को काटा तो उसके पेट से मुझे ये अंगूठी मिली। दुष्यंत ने कहा दिखाओ, और जैसे ही दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा उन्हें शाप से मुक्ति मिल गई। उन्हें शकुंतला की सारी बातें याद आ गईं और वे हतप्रभ रह गए।
उनका दिल उन्हें धिक्कारने लगा। दुष्यंत कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, वो तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें शकुंतला की याद आई, वे पीड़ा से भर उठे। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा कि शकुंतला कहाँ है। राजपुरोहित ने सारी कथा बताई। उन्होंने कहा कि जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक अदृश्य शक्ति शकुंतला को लेकर गायब हो गई। दुष्यंत ने अपने सैनिकों से और अपने सभी गुप्तचरों से बहुत कोशिश करवाई कि वो शकुंतला को ढूंढ निकालें, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। दुष्यंत शकुंतला की विरह में पागल से रहने लगे थे। वे शकुंतला का चित्र बनाते और उसे देखकर घंटों बातें किया करते थे। दुष्यंत के मित्र मांडव्य उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते, लेकिन दुष्यंत एक तो शकुंतला से अपने प्रेम के कारण और दूसरे अपने द्वारा शकुंतला को अपमानित किए जाने वाली बात को याद करके एकदम गमगीन रहा करते थे। इन्हीं सबके बीच एक बार जब दुष्यंत अपने बगीचे में शकुंतला के चित्र के साथ बातें कर रहे थे तो देवराज इंद्र के सारथी मातिल वहां आए और उन्होंने दुष्यंत से असुरों के खिलाफ युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता करने का अनुरोध किया। दुष्यंत एक महान योद्धा थे। वे मातिल के साथ उसके रथ पर बैठकर स्वर्ग गए और वहां उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में इंद्र की सहायता की, जिसे देवता विजयी हुए। देवराज इंद्र दुष्यंत के पराक्रम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आसन के आधे भाग पर दुष्यंत को बिठाकर उनका सम्मान किया। जब देवराज इंद्र के सारथी मातिल दुष्यंत को लेकर वापस धरती पर आ रहे थे तो रास्ते में कश्यप मुनि का आश्रम देखकर दुष्यंत ने वहां पर रुकने की इच्छा जताई। जब वे आश्रम में उतरे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है। दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि पुत्र, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपना नाम बताया, सर्वदमन। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? लड़के ने कहा कि आपको इससे क्या प्रयोजन है? तभी वहां पर कुछ परिचारिकाएं आई और उन्होंने कहा कि सर्वदमन, तुम फिर से खेलने लगे, चलो वापस, तुम्हारी माँ शकुंतला बुला रही हैं। दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला का नाम सुना तो उन्होंने ध्यान से बालक को देखा। उन्हें बालक की परछाई में अपनी परछाई दिखाई दी। वो निश्चित होना चाहते थे कि ये शकुंतला उन्हीं की शकुंतला है। उन्होंने परिचारिकाओं से पूछा कि शकुंतला कौन है। इतने में उनमें से एक ने हड़बड़ाते हुए कहा कि सर्वदमन, तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ वो धागा कहाँ गया जिसे महर्षि कश्यप ने अभिमंत्रित करके बांधा था? वो धागा बगल में गिरा हुआ था। दुष्यंत ने उस धागे को अपने हाथ से उठाया और लड़के की कलाई पर बांध दिया। वो परिचारिका जो उस धागे को खोज रही थी वो आश्चर्य से दुष्यंत की तरफ देखने लगी। दुष्यंत ने कहा कि इस तरह क्यों देख रहे हो? तब परिचारिका ने बताया कि ये अभिमंत्रित धागा था। अगर लड़के के माता पिता के अलावा कोई भी इसे छू लेता तो ये धागा सर्प बनकर उसे डस लेता। आप कौन है? तब दुष्यंत ने बताया कि मैं राजा दुष्यंत हूं। इतने में शकुंतला भी वहां आ गई। दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की आंखों में पश्चाताप के भाव थे। जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत की आंखों में अपने प्रति पश्चाताप के भाव देखे तो उनका हृदय गदगद हो गया। लेकिन उस दिन की बात को याद करके वो वहां से जाने लगी। दुष्यंत ने शकुंतला से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन शकुंतला उन्हें क्षमा करने की स्थिति में नहीं थी। तब अंततः महर्षि कश्यप ने शकुंतला को बताया कि ये दुष्यंत की गलती नहीं थी, बल्कि दुर्वासा का शाप था, जिसके कारण उस दिन दुष्यंत तुम्हें भूल गए थे। और फिर शकुंतला और दुष्यंत एक हुए और दुष्यंत और शकुंतला का वो पुत्र जिसका नाम सर्वदमन था आगे चलकर भरत नाम से विख्यात हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं या हम भारतवंशी हैं, हम भारत के वंशज हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराज दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कथा, जो विरह, शाप और पुनर्मिलन के धागों से बुनी है। और इसी प्रेम का परिणाम थे चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आपको इस कहानी का सबसे भावुक या सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी एक खास वजह है। मेरे पास ग्रेजुएशन में यानी बीए में संस्कृत साहित्य एक विषय था और महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया ये अद्भुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे सिलेबस का हिस्सा था। जब मैंने इसे मूल संस्कृत में पढ़ा तो इसके श्लोकों ने मेरा मन मोह लिया था। एक श्लोक है जो मुझे आज भी याद है और वो तब आता है जब महर्षि कण्व अपनी बेटी शकुंतला को विदा कर रहे होते हैं। वे बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव ता मध्य संप्रेष्य परिग्रहितुः। इसका अर्थ है कि कन्या तो पराया धन ही होती है। आज उसे उसके पति के घर भेजकर मेरा अंतर्मन वैसे ही शांत और निर्मल हो गया है जैसे किसी की धरोहर उसे वापस लौटाकर होता है। सोचिए, कालिदास जी ने सदियों पहले पिता के हृदय की पीड़ा को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया था। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और साहित्यिक कहानियां सुनना पसंद है तो आर्काइव्स पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी ऐसी कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, वो जो घंटी वाला बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि मेरी अगली कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।